फियर एंड ग्रीड कैसे ये आपके प्रॉफिट को स्टॉप कर देता है और लॉस को बढ़ा देता है। और माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं तो बड़े से बड़े सेटअप भी हमें लॉस दे देगा। इमेजिन करो आपने स्टॉक लिया 100 रुपए पर, बट अब प्राइस बढ़कर हो गया 105 रुपए, बट अब आपको उस स्टॉक में प्रॉफिट दिखा, बट डर भी लगा कि कहीं ये प्राइस वापस नीचे ना गिर जाए। आप वहीं पैनिक में आकर उस स्टॉक को 105 पर ही सेल कर देते हो और थोड़ी देर बाद प्राइस 112 पर चली गई। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि इसमें वो टॉपिक कवर होने वाली है जिसकी वजह से अक्सर ट्रेडर लॉस में होते हैं। अगर पे आपने इस वीडियो को इन तक नहीं देखा और अच्छे से नहीं समझा तो आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में ज्यादातर लॉस में होगे, क्योंकि ये वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्पेशली फियर एंड ग्रीड पर बनी है। इसमें मैंने ये बताया कि कैसे फियर एंड ग्रीड आपको लॉस की तरफ लेकर जाती है, और अगर पे आपको इससे बचना है तो आप कैसे बचोगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनोगे। देखो, इस वीडियो को इस तरीके से मत लेना कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये वीडियो भी अच्छा नहीं होगा। आप इस वीडियो को इन तक देखो, ये वीडियो काफी बेस्ट होने वाली है एंड आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। मार्केट में पैसा कमाने वाले भी ट्रेडर हैं और पैसा खोने वाले भी वही। तो फिर डिफरेंट क्या है? स्ट्रेटजी, सेटअप, इंडिकेटर नहीं, सबसे बड़ा डिफरेंट है माइंडसेट का। इस वीडियो के इन तक आप ये जरूर समझ जाओगे कि फियर एंड ग्रीड का आपके ट्रेड पर क्या असर पड़ता है, कैसे ये आपके प्रॉफिट को स्टॉप कर देता है और लॉस को बढ़ा देता है, और सबसे जरूरी ऐसे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है, ये माइंड प्लस चार्ट का कॉम्बिनेशन है। अगर माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं तो बड़े से बड़े सेटअप भी हमें लॉस दे देगा। मार्केट हमेशा 3 चीजों पर चलता है। फर्स्ट है सप्लाई एंड डिमांड, सेकंड है न्यूज एंड फंडामेंटल, एंड थर्ड ह्यूमन इमोशंस। जैसे फियर एंड ग्रीड, इमोशन ही एक ट्रेडर को इम्पल्सिव डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। याद करो, आपको कभी न कभी स्टॉप लॉस हिट होते ही फीलिंग आई होगी, अगर थोड़ा वेट कर लेता तो बच जाता। कमेंट में यस लिखना अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो। फियर यानी हार जाने का डर, ये ट्रेडर को सेफ रहने के लिए गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। फियर की वजह से ट्रेडर अपने स्मॉल प्रॉफिट पर ही एग्जिट कर लेते हैं, लॉस वाली ट्रेड को जल्दी कट कर देता है। इवन जब एसएल टच नहीं हुआ, मार्केट गिरते ही पैनिक में सेल कर देता है। सही सेटअप होने के बाद भी एंट्री लेने के लिए डरना, ऐसा सब हम सबके साथ फियर की वजह से होता है। इमेजिन करो आपने स्टॉक लिया 100 रुपए पर, बट अब प्राइस बढ़कर हो गया 105 रुपए, बट अब आपको उस स्टॉक में प्रॉफिट दिखा, बट डर भी लगा कि कहीं ये प्राइस वापस नीचे ना गिर जाए। आप वहीं पैनिक में आकर उस स्टॉक को 105 पर ही सेल कर देते हो और थोड़ी देर बाद प्राइस 112 पर चली गई। अब आप खुश भी हो और दुखी भी, क्योंकि प्रॉफिट तो मिला बट पूरा नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फियर यानी खोने का डर आपके अंदर है। फियर होने का मतलब है कि आप अभी ट्रेडिंग के दौरान पुराने लॉसेस को याद कर रहे हो। आपके माइंड में कैपिटल खोने का डर दौड़ रहा है, ओवर थिंकिंग, निगेटिव न्यूज एंड लो कॉन्फिडेंस। ये सब होने का मतलब कि आपके अंदर अभी फियर है यानी डर है। अब बात करते हैं ग्रीड यानी लालच की। ग्रीड थोड़ा और प्रॉफिट लेने के लिए इंक्रीज करता है। ग्रीड की वजह से ट्रेडर टारगेट हिट होने पर भी एग्जिट नहीं लेते हैं, बड़े मूव को पकड़ने के चक्कर में प्रॉफिट को होल्ड करते हैं, बिना सेटअप के ट्रेड लेते हैं, लॉट साइज बढ़ा देते हैं हाई रिटर्न के चक्कर में, ओवर ट्रेडिंग करना, ये सारी चीजें ग्रीड के चक्कर में होता है। इमेजिन करो आपने कोई स्टॉक 200 पर लिया, आपका टारगेट 210 है और एसएल 195, बट वहीं पर आपका दिमाग बोला ये और ऊपर जाएगा, इसे होल्ड करो, और होल्ड करने के चक्कर में प्राइस गिरकर 198 पे आ जाता है और आपका लॉस हो जाता है। ये सब ग्रीड यानी लालच के कारण होता है। अब आप सोच कर बताओ, क्या आपने ये सिचुएशन फेस किया है? जब हमारे अंदर फियर यानी डर होता है तो हमें लॉस के बाद नेक्स्ट ट्रेड लेने में हिचकिचाहट होती है, और वहीं पर ग्रीड यानी लालच होती है तो प्रॉफिट होते ही फोमो में नेक्स्ट ट्रेड भी ले लेते हैं। फियर की वजह से स्टॉप लॉस बढ़ जाता है बिना कारण के, और वहीं ग्रीड की वजह से ओवर ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे डालने पड़ते हैं। फियर की वजह से अचानक न्यूज देखकर पैनिक में सेलिंग या बाइंग हो जाती है, और ये दोनों यानी फियर एंड ग्रीड हम ट्रेडर के लिए एक एनिमी का काम करता है, इसलिए इनकी वजह से सिर्फ और सिर्फ लॉसेस होता है। मुझे ये चीज पहले नहीं समझ में आई थी, इसलिए मुझे पहले हर ट्रेड में अक्सर लॉस झेलना पड़ता था। आपको इन फियर एंड ग्रीड से बचना है तो बिल्कुल सिंपल काम करना, आप अपना हर ट्रेड अपने प्लान के हिसाब से लेना, इमोशन से नहीं। रिस्क मैनेजमेंट को समझकर ट्रेड करना, मार्केट को एनालाइज करना, समझना तब ट्रेड लेना, प्रेडिक्शन मत करना, और अगर कोई स्टार्टिंग में ही स्टॉप लॉस हिट होता है तो गुस्सा मत करना, क्योंकि गुस्से की वजह से आपका अगला ट्रेड भी लॉस में जाएगा। एंड कभी भी रिकवरी के लिए पैनिक में
ट्रेडिंग मत करना, जिसे हम सब रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। वन लाइन में बताऊं तो फियर लॉसेस बढ़ाता है और ग्रीड प्रॉफिट गिराता है। ये दोनों ही नुकसान के रास्ते हैं, तो इस रास्ते से हमेशा दूर रहना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो मैंने काफी मेहनत से बनाई है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना।